सो हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री सॉल्यूशन। सो गाइस, जैसे कि हमारा कॉमन डिजीज़ का जो हम सीरीज़ हमने अपनी स्टार्ट की थी, तो उसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इन्फ्लामेशन। बेसिकली हम इसमें जानेंगे इन्फ्लामेशन क्या होती है और कैसे हमें टिश्यूज़ में देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम इसका डिफ़ाइन देख लेते हैं, उसके बाद इसके कॉजेज़ देखेंगे, किस वजह से इन्फ्लामेशन हो रही है, कितने टाइप्स की इन्फ्लामेशन होती है, इसका हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे, पैथोलॉजिकल देखेंगे, उसके बाद मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डिफ़ाइन की बात कर लेते हैं गाइस। तो इसका डिफ़ाइन क्या दिया हुआ है, डेफिनेशन क्या है इसका, इन्फ्लामेशन इज़ अ रेस्पॉन्स ऑफ टिश्यू टू इंजरी, ऑफ्टन इंजरी कॉज्ड बाय इन्वेडिंग पैथोजेंस। मतलब कि जो हमारा टिश्यूज़ में एक तरह की जो इंजरी हो जाती है, अब इंजरी किसके द्वारा हो रही है हमारे, या तो हमारा बैक्टीरियाज के द्वारा हो रही है, बर्न्स, रेडिएशन जो होते हैं, एंड अगर हमारा कहीं पे चोट लग जाती है उस तब भी हमें इंजरी देखने को मिलती है, हीट या कोल्ड में भी हमें इंजरी देखने को मिलती है, केमिकल इरिटेशंस भी होते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो टिश्यू हैं, टिश्यू क्या है, जो हमारे सेल्स के एक ग्रुप होता है, जो सेल का ग्रुप होता है वो हमारा टिश्यू कहलाता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा स्किन है एंड स्किन में हमारे टिश्यू होते हैं और टिश्यू हमारे सेल से मिलकर बने, तो उनमें हमारी स्वेलिंग हो जाती है एक तरह से। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें डायग्राम के थ्रू दिखाया है, मार्जिनेशन, डायपेंडेसिस, कीमोटैक्सिस, फेगोसाइटोसिस, मास्टर सेल, यहाँ पे दिया हुआ है न्यूट्रोफिल्स, इन्फ्लामेटरी केमिकल्स एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से या हमारे इन्फ्लामेटरी केमिकल्स जो होते हैं, तो इन सब की वजह से जो हमारी टिश्यू में जो इंजरी होती है एक तरह की, वो हमारी इन्फ्लामेशन कहलाती है। इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट्स में हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारी आइज़ में हो जाती है, कंजक्टाइवा में हो जाती है, या हमारी कॉर्निया में हो जाती है, इसको हम कॉर्निया की इन्फ्लामेशन को केराटाइटिस बोलते हैं, कंजक्टाइवा की इन्फ्लामेशन को हम कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। अब हम इसका बात करते हैं। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय swelling, पेन, इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द सराउंडिंग, रेडनेस, टेम्परेचर इंक्रीज। मीन्स इसमें हमें क्या क्या कंडीशन देखने को मिलती है, जिस पार्ट में या जिस जगह हमारी स्वेलिंग होती है वहाँ एक तरह से इन्फ्लेमेशन होती है, वहाँ हमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी एंड पेन भी होगा इसमें। इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द सराउंडिंग टिश्यूज़, जो हमारा ब्लड फ्लो होगा वो बढ़ जाएगा, उतने बीच का या उतना जो एरिया उसको कवर करेगा। देन रेडनेस भी होगी वहाँ पे, और हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद हम इसके कॉजेज़ की अगर मैं बात करूँ तो किस वजह से हो रहा है, तो हीट एंड कोल्ड की वजह से, केमिकल इरिटेंट्स की वजह से भी देखने को मिलता है, एक्सरे, फ्रोस्ट बाइट एंड इन्फेक्शन बाय पैथोजेंस की वजह से, हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से भी देखने को मिलता है, फॉरेन बॉडी की वजह से भी देखने को मिलता है, वंस रेडिएशन, ट्रॉमा, टॉक्सिन, फिजिकल इंजरी और अल्कोहल। देन टाइप्स, अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूँ तो टाइप्स अपेंडियाइटिस, ओटिटिस, साइनसाइटिस, पैनक्रियाटाइटिस या फिर हमारा कंजक्टिवाइटिस, इस तरह से। एंड ऊपर अगर मैं इसकी बात करूँ, हमारे जो टाइप्स दिए हैं, मेनिंजाइटिस, सिस्टाइटिस, कोलियाइटिस, फ्लेवाइटिस, रेनाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, वैस्कुलाइटिस, डर्मेटाइटिस। एंड अकॉर्डिंग टू ऑनसाइट इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक्यूट एंड क्रोनिक। ये हमारी दो तरह की होती है, एक्यूट जो हमारा सडन होती है, क्रोनिक जो धीरे धीरे होती है। एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें, रेडनेस, हीट, लॉस ऑफ फंक्शन, स्वेलिंग, पेन। अदर सिम्टम हमें क्या देखने को मिलेगा, फीवर, वीकनेस, वेट लॉस, रेस्टलेसनेस। उसके बाद हम इसके मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, पैथोफिजियोलॉजिकल हमें क्या मिलेगा, ड्यू टू एनी कॉज, मास्टर सेल एक्टिवेट, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर सच एज हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, ल्यूकोट्राइन, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड इंक्रीज कैपिलरीज एंड फीवर, पेन एंड यहाँ पे हमारा दिया है इंक्रीज ब्लड फ्लो, जिसमें हमें रेडनेस देखने को मिलेगी। अब मैं इसकी मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो नॉन स्टेरॉइड फॉर रिड्यूस पेन एंड फीवर इन्फ्लेमेशन, फॉर एग्जांपल निमोसलाइड, पैरासीटामोल, आइब्यूप्रोफेन। हम इसमें नॉन स्टेरॉइड देंगे पेन को और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। कौन कौन सी आती है हमारी, पैरासीटामोल आती है, निमोसलाइड आती है और आइब्यूप्रोफेन।
तीन तरह की हमारी नॉन स्टेरॉइड होती हैं। अब ये नहीं हम तीनों तरह की दे दें, मतलब फॉर एग्जांपल हम इसमें से एक उसको नॉन स्टेरॉइड देंगे। एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट देंगे हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड, डेक्सामीथा, प्रेडनिसोलोन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो हमारी होती हैं स्टेरॉइड ड्रग, उसमें से हम डेक्सामीथासोन दे पेशेंट को या फिर प्रेडनिसोलोन। एंड दूसरा एंटी हिस्टामाइन ड्रग, रिड्यूस सीक्रेशन ऑफ हिस्टामाइन मेडिकेशन एज लिवोसिट्राजिन, हाइड्रोक्लोराइड। देन दूसरा हमारा है टू रिड्यूस एडिमा वी शुड प्रोवाइड RIC। देन इसका ये शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है यहाँ पे, R फॉर रेस्ट, C फॉर कंप्रेशन ऑफ ऑर्गन, I फॉर आइस एप्लीकेशन, E फॉर एलिवेशन। देन इनकरेजिंग टू पेशेंट फॉर टॉकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड। सो ये पूरा हमारा इन्फ्लामेशन का था, हमारा जो इन्फ्लामेशन क्या होता है, किसकी वजह से देखने को मिलता है। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।